ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस की ये जो पंक्तियां हैं लगातार विवाद का कारण बनती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से कहा है कि रामचरितमानस की पंक्तियां नफरत फैलाने वाली हैं, शूद्र और साथ ही साथ महिलाओं के लिए ये नीचा दिखाती हैं, तब से जो बयान है, जो दौर है बयानबाजियों का चल रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि ये जो बयान चल रहे हैं कितना सही है और इनका खुद का जो राय है वो क्या कुछ है। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आप इस पंक्तियों से क्या समझते हैं, पहले तो ये बताएं। हमारे धर्म हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, रामचरित से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जो निश्चित चौपाई है उसमें से जो नारी शब्द है और शूद्र शब्द, उन्हीं को क्यों कहा गया है ताड़ना के अधिकारी, इसी शब्द से हम लोग को दिक्कत है, बाकी किसी से दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको सही में लगता है इन पंक्तियों से नारी का अपमान होता है, शूद्र जाति का अपमान होता है? अगर नहीं होता है तो उन पंक्तियों में नारी ही को क्यों रखा गया, किसी और को क्यों नहीं रखा गया? उदाहरण के तौर पे अगर रखना ही था किसी और चीज़ को रखते, शूद्र क्यों रखा गया? इस चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, आपको क्या लगता है इन पंक्तियों से, आपका खुद का जो विचार है वो क्या है? हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं पूरी मजबूती के साथ। अच्छा, इस पे पल्लवी पटेल का भी बयान आया है कि वो सहमत तो हैं उनके इस बयान से जिन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन देरी में क्यों आया? उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, आगे समर्थन में जो बोला गया विरोध में उन्होंने ये भी बोला है कि वो जो शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नारी का अपमान किया गया, आगे इस जो पंक्तियों को हटाने के लिए वो विरोध भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, पल्लवी पटेल जी बड़ी नेता हैं और उनके स्वर्गीय पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का भी यही विचार था जो डॉक्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है। वो उनकी बेटी है, निश्चित रूप से वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेंगी। वो बयान करना अलग बात है, बाकी वो हम लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें धर्म का अपमान किया जा रहा है, कितना सही है ये? आप ये बताइए, धर्म का मतलब होता है जिसको सारे लोग धारण कर लें। धर्म का ये मतलब तो नहीं होता है जिसमें तमाम लोगों को गाली दी जाए, तमाम लोगों को अपशब्द कहा जाए और तमाम समाज के लोगों को बेइज्जत किया जाए। ये धर्म तो नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान था कि जो पंक्तियाँ रामचरितमानस में विवादित हैं, जो इस देश के बहुसंख्यक समाज को गाली देती हैं या उनको अपमानित करती हैं, ऐसी पंक्तियों को निकाला जाए। तो इस पर किसकी आत्मा को ठेस पहुंच रहा है, किसके उसको मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है? मैं तो कुछ लोग विरोध में हैं, यानी कि आहत हो रहे हैं। हाँ, आहत हो रहे हैं, जबरदस्त रूप से आहत हो रहे हैं। जब लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज तो असलियत जान गए हैं ना भाई। हजारों वर्ष जिसको आपने शिक्षा से वंचित रखा और तमाम चीज़ें लिखते रहे, आप उसमें नारी को भी सानते रहे हैं और इस देश के मूल निवासियों को सानते रहे हैं, मिलाते रहे हैं। तो वो लोग उस वक्त नहीं जाने, लेकिन आज तो पढ़ लिख के तमाम लोग आगे बढ़ गए हैं। पूरा समाज पढ़ रहा है, लिख रहा है। कोई IAS है, कोई PCS है, बुद्धिमान है, कोई टीचर है, कोई वकील है। तो जिस समाज में तमाम वकील, तमाम डॉक्टर और तमाम IAS PCS हो जा रहे हैं, उस समाज को आप कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? वो जानेंगे नहीं आप क्या कह रहे हो। आज आप ताड़ना का अर्थ बदल रहे हो कि शिक्षा से जोड़ रहे हो उसको। ताड़ना का अगर अर्थ शिक्षा होता है तो देवता का क्या अर्थ होता है? देव तो हम तो मानते हैं, भिखारी कहते हैं देवता को। ये नया बात आपको बता रहे हैं हम। देवता का आप विच्छेद करिए। देव तो माने मांगने वाला, हाथ फैलाने वाला, वो तो देवता हुआ। और आप देवता को भी कहो कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, तो देवता कौन हुआ? भिखारी हुआ। अगर ताड़ना शिक्षा का अर्थ शिक्षा होता है, हम तो देवता का अर्थ भिखारी मानते हैं। चलिए, आपने यहाँ पे अपने पक्ष को रखा। मेरा ये प्रश्न सर कि इतना देरी से क्यों? अगर इसमें नारी जाति का अपमान हुआ है और साथ ही साथ एक विशेष जाति का अपमान किया जा रहा है, तो इतनी देर से ये चीज़ें सामने क्यों आई? हम स्वामी जी के विचारों में सहमत है, उनके साथ में बस इतना कहना चाहते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो सदन में जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहेंगे क्या हम शूद्र हैं, वो ये क्वेश्चन करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश में ये जो जातियों का बंटवारा हुआ है, अभी आदरणीय मोहन भागवत जी का भी बयान आपने सुना होगा। आपने वहाँ तो नहीं पूछा होगा जाके उनसे, लेकिन आप लोग को वहाँ भी पूछना चाहिए कि यही स्टेटमेंट यदि उनके अलावा कोई और दिया होता तो आज देश की स्थिति क्या होती, आप भी जानते हैं। तो आपको इस पर भी प्रश्न करना चाहिए। और रही बात कि ये जो चौपाई चल रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात चल रही है, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात चल रही है, इसको तो पढ़े लिखे लोग जितने भी लोग हैं सब लोग जानते हैं। आपने कहा देर से क्यों, एक कहावत आपने सुना है ना, ये प्रश्न उठ रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी ना, जब जागो तभी सवेरा। कहने का मतलब अभी तक जो कल तक पास्ट में हो चुका है उसमें कोई संशोधन आप भगवान भी नहीं कर सकता है।
हम आज से ही सुधर सकते हैं, अगले कल से सुधर सकते हैं, भविष्य में ही सुधार हो सकता है। जिस चौपाई का विरोध किया जा रहा है आप भी उसका अर्थ जानती हैं। आप इसको देश को आपको दिखाना चाहिए कि शूद्र और नारी यानी 85% पूरे देश में शूद्र और 15% जो बचे उसमें भी तो हाफ आधे नारी हुई ना। तो कहने का मतलब 92-95% तक लोग ये गाली दे रहे हैं इस चौपाई के माध्यम से। तो कम से कम इतना हमारा पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस है, उससे इस गंदे चौपाई को तो निकाल देना चाहिए ना, और उस प्रकार से व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। तो इस मत पे आज के डेट में पूरे देश में सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यही चिंता भाजपा को सता रही है। अच्छा, पल्लवी पटेल जो विधायक हैं उनके हिसाब से कि उन्होंने पहले तो आपत्ति जताई कि ये चीज़ें देर से क्यों आई, पहले क्योंकि वो बीजेपी के साथ ही थे, उसी वक्त इन्होंने ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। अब ये विरोध क्यों हो रहा है, उसके साथ ही उन्होंने एक शब्द और बोला कि वो आंदोलन भी करेंगी जब तक ये चीज़ें नहीं हटा जाएंगी, क्योंकि वो खुद भी नारी हैं। तो उन्होंने कहा मैं खुद भी नारी हूँ, मैं इन शब्दों को, जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उसे मैं हटवा के रहूँगी। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उनका जहाँ तक सवाल है कि वो आंदोलन करेंगी, विरोध करेंगी, तो इस बात पर उनके साथ पूरा देश है। समाजवादी पार्टी के साथ पूरा देश उनके साथ रहेगा। अब उन्होंने देर से क्यों किया, आज क्यों किया, कल क्यों किया, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। हम आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे उसको हम बता सकते हैं। आप कल क्या करेंगे उसको आप बता सकती हैं ना। तो वो कब क्या कर रहे हैं कब नहीं उनसे पूछ सकती हैं आप। लेकिन अगर उनका इस विषय पर आंदोलन होगा, विरोध होगा, तो हम सभी लोग पुरजोर तरीके से उनका साथ देंगे। सर क्या चाहते हैं, हटना चाहिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए पंक्तियों में? हाँ, बिल्कुल हटना चाहिए। ऐसा है, समाज को इन लोगों ने 4 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ना हम ब्राह्मण में हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, हम शूद्र में आते हैं। जो आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी से कहने वाले हैं कि हम शूद्र हैं, तो ये 3 वर्ण अगर अलग कर दें तो बकिया पूरा समाज 85% जो है वो शूद्र में आता है। तो ये शब्द अच्छा, उसमें रामचरितमानस को कंडम नहीं किया जा रहा है। रामचरितमानस में जो इस तरह की पंक्तियाँ आ गई हैं जो समाज में विद्वेष फैला रही हैं, उनको निकालने की बात हो रही है। तो इसमें कौन बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भार आ रहा है? इन पंक्तियों को उनको निकाल देना चाहिए। रामचरितमानस की जहाँ पूजा होती है वो पूजा करें, लेकिन जो उसमें अनाप शनाप बातें आ गई हैं उनको आज के समय को देखते हुए उनको निकाल दें। रामचरितमानस तो हर आदमी मानने के लिए तैयार है। लेकिन पल्लवी पटेल ने कहा मैं रामचरितमानस को भी नहीं मानती क्योंकि इसमें तुलसीदास का खुद का जो विचार है वो रखा गया है। उन्होंने कहा है कि स्वांता सुखाय, हमने इस ग्रंथ की जो रचना की है अपने आत्मा को सुख देने के लिए की है। उन्होंने उसको धर्म से नहीं जोड़ा था, उस समय ना धर्म ग्रंथ कहा था, तुलसीदास जी ने नहीं कहा था। उन्होंने तो अपने आत्मा की शांति के लिए, सुख के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो वो तो उनका हुआ। अब इसको आगे चल के इन लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने उसको एक वो दे दिया, उसका धर्म का रूप दे दिया, उसको मान रहे हैं। अब उसमें मोहन भागवत जी का बयान स्पष्ट आया है कि ब्राह्मणों ने जात बांटने का काम किया, ऊपर से कोई जात का बंटवारा नहीं हुआ है। तो यहाँ बांट करके वो लोग राज करना चाहते थे। जिन शक्तियों को उन्होंने मजबूत समझा उनको अपनी ओर मिलाने का काम किया है। वो तो सब नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके साथ ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय भी जोड़ दें। अच्छा सर, सबसे पहले पंक्तियों का ही मतलब बताइए। तब उनका हम समर्थन करते हैं, तब उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, पंक्तियों का ही मतलब बताइए, आप क्या समझते हैं? ताड़ना मतलब पीटना होता है। अगर ताड़ना का शब्द अगर शिक्षा दे रहे हैं तो क्या हम भेड़ बकरियों को शिक्षा दे सकते हैं? आप ये खुद ही सोचिए। हम जानवरों को शिक्षा तो नहीं दे सकते ना। पशु नारी, पशु मतलब पशु को शिक्षा कौन दे सकता है? पशु को हम छोटा बड़ा ABCD पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते ना। तो सिर्फ सीधा सीधा जानिए, ताड़ना सब प्रताड़ित करना होता है, पीटना होता है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की। उनके हिसाब से जो रामचरितमानस में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं उसका विरोध किया जा रहा है, ना कि रामचरितमानस का। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।